आज मैं पटियाला के अंदर कांग्रेस के वर्कर्स से मिलने के लिए सर्किट हाउस पटियाला में आया। मेरे साथ यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा जी और इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी आई। और जब यहाँ आए हम लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो सबसे पहले तो जो संदेश, जो मैसेज, जो बात उन तक हमको पहुंचानी थी वो बात हमने उन तक पहुंचाई। और अब हम लोग आपस में बैठकर, चाहे कोई ग्रुप में आकर हम लोगों से बात करना चाहिए तो उनको ग्रुप में सुनेंगे, और व्यक्तिगत तौर पर जो आकर बात सुनाना चाहेंगे तो उनसे सुनेंगे। आज सिर्फ पटियाला में आने का मकसद हम लोगों का कि कांग्रेस के वर्कर्स को सुने और समझे। सिंगल एजेंडा हम लोगों का है, पटियाला में कांग्रेस के वर्कर्स को सुने और समझे। जी सर, एजी को लेकर कुछ जो है जो मैं यहाँ पटियाला के अंदर सिर्फ एक ही एजेंडा से आया हूँ। मैंने आपसे नम्र निवेदन किया कि वो कांग्रेस के वर्कर्स को सुनना और समझना। ਸਰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ये तो मैं मिलूंगा, उसके बाद आपसे मैं कह सकता हूँ। अभी मैं मिलकर उनकी सुनूंगा। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? नहीं, ये मैंने क्या कहा, आपने स्टेज पे नहीं मैंने क्या कहा है उसका इंटरप्रिटेशन तो आप नहीं निकालो। उसका इंटरप्रिटेशन तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो लाइव देख रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने ये बात करी, मैं उसको आप आधा कोट नहीं करो, पूरा कोट करो के संदर्भ में कहा तो अपने आप ही आपको भी समझ में आ जाएगा और सबको समझ में आएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंजाब के लोगों ने ये पिछली गवर्नमेंट बनाई वो बीजेपी और अकाली दल के खिलाफ बनाई, कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के जो भी कृत्य थे उनसे असहमत होकर बनाई, उनकी सोच, विचार और उनके कामों के खिलाफ बनाई। सर सिद्धू साहब ने और इसलिए, और पिछले दिनों के अंदर क्या घटनाक्रम हुआ वो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, क्योंकि एक पत्रकार हम लोगों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ज़्यादा सजग रहता है, समझदार रहता है। क्या पंजाब के लोगों ने इसलिए सरकार बनाई कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे? इसलिए नहीं बनाई। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। कांग्रेस के नाम ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? देखो, यहाँ के सीनियर लीडर लाल सिंह जी ने जो एक बात करी तो मुझे समझ में आई कि ये जो पार्टी बनाई जा रही है उनका इकलौता सिंगल एजेंडा है कि कांग्रेस को हराया जाए, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं। सर 4.5 साल और ये फैसला पंजाब के लोगों को करना है, क्या कांग्रेस को हराने के लिए उनकी पार्टी की वे मदद करे या पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मदद करे वोटों के मार्फत से। ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। मैंने ये पूरी बात अगर आपने सुनी हुई तो उसकी पूरी बात का मैंने खुलासा किया। ਸਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ अगर मैं या तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको वहाँ नहीं थे और हैं 4.5 साल पंजाब का नुकसान नहीं, पंजाब का नुकसान जितना रोक सकते थे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने, एमएलए ने रोका। जो बेहतरीन काम हो सकता था वो उन्होंने किया। जहाँ जो कमी थी वो नेतृत्व के अंदर थी, उनकी मांग थी। पंजाब का नुकसान नहीं होने दिया। मजबूत कैबिनेट थी, मजबूत एमएलए थे, इसलिए पंजाब को आगे बढ़ाया। और जो कमी नजर आई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, एमएलए की जो भावना थी, उसके अनुरूप ही फैसला किया गया। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हो कि देरी से क्यों, पूरे दुनिया के अंदर जो फैसले थे वो देरी का कारण मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह से जानते। कोविड के मैं एक का जवाब दे दूं यहाँ, अगर आप चाहो तो। मैं नेहरू का अनुयायी हूँ। जो पत्रकार सवाल उठाते हैं उससे मैं खुश होता हूँ। आपका अधिकार सवाल उठाने का है और मेरी कर्तव्य जिम्मेवारी है कि उसका जवाब देना है। चौधरी साहब एक सवाल था कि पोस्टर के ऊपर मेयर साहब पोस्टर लगाते हैं जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की फोटो है, बाकी किसी चन्नी की नहीं है और नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं है। तो क्या ये पटियाला से मैसेज आता है दूसरे लोग भी ऐसे करते हैं पूरे पंजाब में? क्या लगता है ऐसे में कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, पंजाब के लिए व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति, जैसे दिवाली मैं कह रहा हूँ आपसे, अब समय आ चुका है हमको व्यक्तिगत व्यक्ति से बड़ा पंजाब का भला क्या हो सके। पंजाब का भला कांग्रेस के झंडे के तले कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। किसी व्यक्ति की फोटो लगने से पंजाब का भला नहीं होगा।
किसी व्यक्ति की फोटो पोस्टर से नीचे उतर जाएगी तो पंजाब का बुरा नहीं होगा। ये चन्नी साहब की सरकार नहीं है, ये पंजाब के आम लोगों की सरकार है। ये चन्नी साहब खुद कहते हैं। रेटिंग क्या देते हैं सर? ये 10 में से 10। 10 में से 10। जो कम समय के अंदर मैं या तो मैं उनकी बात को पूरा कर लूं। आप चाहते हो कि मैं नजरअंदाज करूं? नहीं, अगर आपका आदेश हो कि मैं हर सवाल को नजरअंदाज करूं तो मैं नजरअंदाज कर लूं। या ये आपका अधिकार है कि मैं अगर आप खुद चाहते हो कि मैं अंदर। ये जो सरकार है पिछले दिनों बनकर और जो फैसले कर दी इतने कम समय में आम आदमियों के लिए इतने फैसले करने और धरातल पर उतारना भारत के इतिहास के अंदर कभी भी नहीं हुआ। सर एक लेवल कला गोलीकांड ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕਰਤਾ ਜਦਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਫਰੇਮ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ में। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि उस केस को आप ट्रेस करो, जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। पिछले 1 महीने से उस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए, जो प्रोसीजर आप क्या चाहते हो कि प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कर और जो भी मेरिट के अंदर चीज हो रही है उसको डाइवर्ट करें। चौधरी साहब आप ये जो जिस केस के चौधरी साहब आपने मेरा आपसे निवेदन जी प्लीज ठीक है ना, या तो मैं टाल दूं, नहीं आप ठीक है ना। आप मोदी के युग की मीडिया नहीं बनो, आप मीडिया बनो जो मीडिया है वो तो सवाल जो कर रहे हैं उनका जवाब तो देने दो। लोगों का डर है ना नहीं कि तो आप बीच में छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि ना कर दें, जल्दी ना चले देखो ये डर हटाना है। पर ठीक है आप बैठे फिर हम बैठे ये पंजाब के अंदर कोई डर नहीं है, आप बैठे हम ये बैठे। कांग्रेस पार्टी सबसे संवाद करते हैं, ठीक है ठीक है ना। तो जो डेवलपमेंट उस केस के अंदर हुए वो पूरा पंजाब जान रहा है किस दिशा के अंदर हुआ है। जो 164 का हुआ है, जो हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, किस दिशा के अंदर किस मुकाम तक पहुंचा है, वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा जो लक्ष्य है काम करना है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि काम दिखाना है। आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार, आम लोगों की सरकार काम कर रही है। सर काफी सीनियर लीडरशिप है जो मिसिंग है यहाँ पे। एक सवाल आपने कर लिया, एक सवाल ही करवा पाएंगे, इतना समय मेरे पास भी नहीं है, आपके पास। जिसमें पत्रकार महोदय ने एक कर लिया उसके बाद अगले का कोई अधिकार, ठीक है ना। अब वो व्यवस्था नहीं कि एक के पास ही है, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी करो। आप बहुत मुश्किल से मिले हैं ना। नहीं मुश्किल नहीं, सॉरी। मैं तमाम जो आपके पत्रकार चंडीगढ़ में थे उनको तमाम से बहुत। मेरा सिर्फ एक लास्ट सवाल ये है कि मैं उनका कि उनके समर्थकों को पटियाला में सरकार द्वारा तंग किया जा रहा है जी। मैंने कहा ना कि मैं एक को सपोर्ट कर लूंगा, ये सवाल और कोई उठा ले। कौन किसको तंग कर रहा है पूरा पटियाला जान रहा है जी, ठीक है ना। ट्वीट के ऊपर राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है लोगों के दिलो दिमाग पर, अपनापन से होती है, फैसले लोगों के लिए हुए। ट्वीट के ऊपर राजनीति नहीं है, जो पंजाब को नहीं समझता वो ट्विटर तक ही रहता है। सर एक सवाल है सर, बैबल गला गोलीकांड मैं दूसरों का भी सवाल ले लूं, ठीक है। आपका दोनों का मैंने सवाल ले लिया। सर मेरा आप काबिल पत्रकार हो, कोई मेरा जैसा भी होगा जो बोल नहीं रहा उसको नजरअंदाज थोड़ी करूंगा। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। देखो ये आपकी सोच है, मैं कह रहा हूँ ये सोच है ना। वर्कर से लीडर बनता है, लीडर से वर्कर नहीं बनता। सर वर्कਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊ, ठीक है ना। ये संदेश देने के लिए आए हैं पार्टी। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ जिसको इस कांग्रेस के झंडे के तले आना है मैं सबको इनवाइट करता हूँ पंजाब के भले के लिए। और जिसको कांग्रेस के झंडे के तले नहीं आना है और जिसको मोदी और अमित शाह के एजेंडा में जाना है तो वो उनके वहाँ जाए। ये फैसला सबको लेना, पूरे पंजाब को लेना। फैसला 2022 के अंदर तय करना है क्या देश के अंदर देश की सरकार बने या देश के अंदर अडानी और अंबानी की सरकार बने। ये फैसला सबको लेना। चौधरी साहब पटियाले दे के मल्होत्रा जिला प्रधान वो भी नहीं आए, पंजाब प्रधान है। मैं यहाँ किसी ओहदेदार से मिलने नहीं आया हूँ। मेरे लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ सबसे बड़ा है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आया मैं उसको देख रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ। मैंने ओहदेदारों को नहीं बुलाया। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ के कार्यकर्ता एक देखो, सॉरी मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है। मेरी बात सुनो,
मेरे पास इतनी योग्यता नहीं कि 4 जने एक साथ बोले और मैं सुन लूं और समझ लूं। या तो आप तो तय कर लो। सॉरी, मैं सबको सुनकर नहीं कर सकता। साथियों एक मिनट पिटारा नहीं है ये जो बोल रहे हैं पिटारे की बात, ये आम लोगों के लिए जो फैसले हो रहे हैं उनकी समझ नहीं। ये आम लोगों के लिए जब होता है जब तो पिटारा अडानी और अंबानी जैसे मजबूत लोगों के लिए होता है, जब वो देश हित के अंदर, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। हम ये राजनीति, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं वो सोच बदलने के लिए कर रहे हैं। अडानी और अंबानी के लिए जो माफ हुआ वो तो पिटारा नहीं, और जो आम आदमी लोगों के लिए 3 रुपए यूनिट अगर उनका माफ हो रहा है, आज पीपीए के माध्यम से उन बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा मिल रहा है, वो तो पिटारा नहीं। और आम पंजाब के उपभोक्ताओं को मिल रहा वो पिटारा। आज डीए, क्या सरकारी कर्मचारियों को डीए मिल रहा है, ये पिटारा है? ये पिटारा नहीं है। मैं देखो अगर सब बोलेंगे तो मैं नहीं कह सकता। मैं सॉरी, मैं आया किस लिए हूँ? मैंने क्लियर जो मैंडेट मैंने किसी लीडर को नहीं, मैंने यहाँ कार्यकर्ताओं को बुलाया, मैंने कार्यकर्ताओं को इनवाइट किया। ये लीडर चंडीगढ़ और दिल्ली में मिलते रहते हैं मेरे से। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि लीडर चंडीगढ़ और दिल्ली में मिलते रहते हैं। पटियाला में वर्कर से मिल आया हूँ, मैंने वो मीटिंग में भी कही और यहाँ भी कही। इसका इंटरप्रिटेशन आपको जो निकालना आप निकाल सकते हो। मैं पटियाला वर्कर से, सिंगल एजेंडा वर्कर से मिलना है। देखो मैं सबके, अब अगली बार अगर सब बोलेंगे तो मुझे उठना पड़ेगा, फिर आप कहोगे कि आप पहले से तय कर चुके। एक साथ अगली बार अगर 2-3 बोलोगे तो मुझे हाथ जोड़कर उठना पड़ेगा। इन तमाम जो एजेंडा है, तमाम मुद्दे इस पर कांग्रेस में की सरकार, एजेंडा है तमाम मुद्दे इस पर कांग्रेस में की सरकार, चरणजीत सिंह जी चन्नी की सरकार में काम हो रहा है। यही मैं कह सकता हूँ। कई काम पब्लिक को दिखते हैं और कई काम दिखते नहीं है। समय आने पर उसके डेवलपमेंट भी लोगों के बीच में साझा करेंगे। सर आप ठीक कह रहे हैं, पब्लिक को नहीं दिख रहे, लेकिन आपके प्रधान जी उनको भी नहीं दिखाई दे रहे। देखो गवर्नेंस, तो सिद्धू साहब खुले हम कह रहे हैं कि जिस कारण कैप्टन को हटाएगा था वो चन्नी साहब भी नहीं कह रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, इनका सवाल का पहले उत्तर दे दूं। आप ये चाह रहे हो है कि जो चरणजीत सिंह जी चन्नी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो सरकार फैसले कर रही है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर काम हो रहा है। और जो समय है उस समय के अंदर या तो काम करें या काम करते हुए दिखे, उसमें से एक राह तय की है काम करने की।